वाह, क्या आईपीओ है। वाह क्या आईपीओ में 2 लिस्टिंग्स होनी है, उसके ऊपर फोकस करें जरा। उसमें 2-3 मिनट का समय है। जल्दी से आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी जिसका आईपीओ खुला हुआ है उसकी बातचीत कर लेते हैं। तपन सर, जरा एक बार आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी को लेकर आपकी राय दीजिए, क्योंकि पहले दिन आप देखेंगे तो पौने गुना के आसपास ये ऑलरेडी सब्सक्राइब हो चुका है। क्यूआईबीज का हिस्सा जो कि संस्थागत निवेशक होते हैं, लंबी अवधि के लिए आते हैं, उनका हिस्सा आप देखिए पहले दिन 2 गुना के आसपास भर चुका है। और इसमें जो रकम आ रही है पूरी वो तो मौजूदा निवेशकों के पास ही आ रही है। कंपनी के पास फ्रेश इशू के जरिए कोई रकम नहीं आ रही है। लेकिन अच्छी बात यह है सर कि जो ग्रे मार्केट प्रीमियम पहले 142 रुपये के आसपास था, अगर हम इस आईपीओ के खुलने से पहले की बात करें, वो पहले दिन के रिस्पांस के बाद या क्यूआईबीज की जो एंट्री हुई है उसके बाद बढ़कर आप देखिए ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। 255 रुपये पर शेयर का अब ग्रे मार्केट प्रीमियम दिख रहा है। यानी कि अगर हायर बैंड पे 2165 रुपये पर बुक बनती है तो 2420 रुपये के आसपास ये लिस्ट हो सकता है। तो ग्रे मार्केट में उत्साह बड़ा है इस कंपनी को लेकर, स्पेशली क्यूआईबीज का जो सब्सक्रिप्शन है उसको देखकर। आपकी क्या राय है, इसमें पैसा लगा देना चाहिए? जी जरूर लगाना चाहिए। आई थिंक हमने फ्राइडे भी बात की और हमने बात की, ये मस्ट अप्लाई है क्योंकि सेफ है। पहली बात तो काफ़ी सेफ है और एएमसी में आईसीआईसीआई ने बहुत ही अच्छा काम किया। वन ऑफ द पायोनियर इन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। ऑफ कोर्स उनकी पेरेंट कंपनी मूव हो रही है, लेकिन एक तरह से अपॉर्चुनिटी होती है रिटेल इन्वेस्टर की। और जो म्यूचुअल फंड का जो ग्रोथ है यहाँ से वो जबरदस्त रहेगा आगे भी। मार्केट भी ग्रो होगा, साथ में म्यूचुअल फंड भी ग्रो होगा एंड मैनेजमेंट भी अच्छा है। तो ज्यादा मैं बोलना नहीं चाहता, कंपनी एक तरह से बहुत अच्छी है, तो प्लीज लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है इस कंपनी में। ठीक है, तो आप इसमें पैसा लगाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए, 2 लिस्टिंग्स होनी है आज, जिसमें एक का करोना रेमेडीज़ है और दूसरा वेकफिट इनोवेशन। ज़रा जल्दी से दिखाइए कि वहाँ पे किस तरह का रुझान बन रहा है। वेकफिट भी और दूसरा जो करोना रेमेडीज़ है। करोना रेमेडीज़ में आप देखेंगे ना तो काफ़ी अच्छी लिस्टिंग होने की उम्मीद है। 350 रुपये, 330 रुपये के आसपास के प्रीमियम पर 1062 वाला ये शेयर 1392 रुपये पर लिस्ट हो सकता है, ऐसा ग्रे मार्केट मान के चल रहा है। क्योंकि सब्सक्रिप्शन आप देखिए बहुत स्ट्रांग था, 137 गुना के आसपास सब्सक्राइब होता है। सबसे ज़्यादा संस्थागत निवेशक जो कि लंबी अवधि के लिए बड़ा पैसा, बड़ी समझ लेकर आते हैं, इन्हीं का पोर्शन सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब होता है। एनआई भी 208 गुना और रिटेल का पोर्शन भी ऑलमोस्ट 29 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ था। ज़रा एक बार अगर आप लेवल दिखा दें इसके, तो किस तरह का रुझान बन रहा है वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा दोनों लिस्टिंग्स में। क्या करोना रेमेडीज़ में जिस तरह का ग्रे मार्केट में उत्साह था, क्या वो लिस्टिंग पर भी रिफ्लेक्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है, वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तपन सर, एक बार अगर करोना रेमेडीज़ में अच्छी लिस्टिंग होती है, जैसा दिख भी रहा है स्क्रीन के ऊपर, 470 रुपये के आसपास ये स्टॉक दिख रहा है। और माफ़ कीजिए, 1470 रुपये का लेवल है जहाँ पर ये लिस्ट होने की तैयारी कर रहा है। 1392 रुपये का ग्रे मार्केट का एक्सपेक्टेशन था सर। उम्मीद से बेटर लिस्टिंग हो रही है। 38-38% के गेंस अगर मिल रहे हैं तो बुक करने चाहिए या अभी रुकना चाहिए? नहीं नहीं, इसमें रुक सकते हैं। ये स्टॉक अच्छा है, फंडामेंटली भी अच्छा है और अभी आजकल ये ऐसे सब स्टॉक्स काफी चल भी रहे हैं। तो मैं तो यहाँ बोलूंगा कि आप एक स्टॉप लॉस लगा के चलिए। अभी शायद 1470 में लिस्ट हो जाए तो आई थिंक 1350 के आसपास स्टॉप लॉस लगा के चलिए। जितना बढ़ रहा है बढ़ने दीजिए। आई थिंक ओवरऑल लॉन्ग टर्म भी अगर रखो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आई थिंक मुझे लग रहा है कि यहाँ से और बढ़ सकता है, तो स्टॉप लॉस लगा के चलेंगे तो ज्यादा अच्छा है। 170 रुपये यहाँ पे ये लिस्ट होने की तैयारी है 38.5% प्रीमियम पर, लेकिन आप चाहें तो इसमें बने रह सकते हैं। सर, आपकी भी यही राय है विभू जी? 1470 रुपये पर उम्मीद से बेहतर लिस्टिंग हो रही है करोना रेमेडीज़ की। सर, जिस तरह से मैं इसका आईपीओ को देख रहा हूँ कि लगभग 140 गुना के आसपास पे ये सब्सक्राइब हुआ है और जिस तरीके से क्यूआईपीज ने इस कंपनी के ऊपर भरोसा जताया है, तो डेफिनेटली मैं बिल्कुल एग्री करूंगा कि यस, कंपनी के साथ अभी वेट करना चाहिए। ऑल्दो इसका कोई टेक्निकल चार्ट अभी तक फॉर्म होना स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन हाँ, जिस तरीके का कॉन्फिडेंस मेरे को इस कंपनी के ऊपर दिखाई दे रहा है, तो लग रहा है कि यस, इस कंपनी के साथ अभी आपको होल्ड करके चलना चाहिए। कम से कम भी 3 से 4 महीने एटलीस्ट इस कंपनी को दीजिए और उसके बाद फिर हम इसके एग्जिट के बारे में सोच सकते हैं। बट करंटली इसके साथ बने रहिए, स्टॉक के साथ। कोई स्टॉपलेस टारगेट सर 3 से 4 महीने के लिए जब आप कह रहे हैं तो? सर, अगर ये लगभग आज 20% अपने ऊपर की तरफ पे ये आ रहा है, लगभग 1470 के आसपास पे आ रहा है, तो अगर प्रॉफिट बुकिंग के बारे में अगर आपको सोचना भी है तो लगभग 1400 रुपये के आसपास पे अगर ये स्टॉक आता है या उससे नीचे के लेवल पे जाता है तो फिर आप इसमें से एग्जिट करने के बारे में सोचिए। अदरवाइज एक बारी लिस्टिंग के जो गेन है और उसके बाद जो फर्दर मूवमेंट की एक्सपेक्टेशन इस स्टॉक के साथ चल रही है, पूरा उसका फायदा उठाने के लिए
टारगेट लेके चल सकते हैं लगभग 1600 1700 तक के लिए भी। एंड 1400 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन या एक स्टॉप लॉस की तरह काम करेगा। अगर 1400 के नीचे ये स्टॉक जाता हुआ दिखाई देता है तो डेफिनेटली आप इससे एग्जिट ले सकते हैं और अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। चलिए ठीक है, परफेक्ट है। तो 1600 से 1700 रुपये तक के लेवल्स तक ये स्टॉक जाता हुआ दिख सकता है। होल्ड कीजिए कम से कम 3 से 4 महीने। 1400 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगा के रखना है। पूरा जो लिस्टिंग का फायदा है उसे अगर आप लेना चाहते हैं तो एक 1400 रुपये का एक रिस्क मान के चलिए, उसके नीचे चले जाए तो फिर आप एग्जिट कर लीजिए, तब भी आपका मुनाफा ही होगा। हो सकता है कि स्टॉक 1600-1700 रुपये तक जाता हुआ दिखे। दूसरा नाम है वेकफिट इनोवेशंस का। 4 रुपये के आसपास के प्रीमियम पर लिस्ट होने का एक्सपेक्टेशन था, 199 पर फ्लैट खुल गया 195 रुपये पर, जो कि इसका इशू प्राइस था। ज़्यादा अच्छा कुछ खास रिस्पांस मिला भी नहीं था इस आईपीओ को। 2.5 गुना के आसपास ये सब्सक्राइब होता। हालांकि क्यूआईबीज की बुक अच्छी बनी थी 3 गुना के आसपास। तपन सर क्या मान के चलें, अगर क्यूआईबीज इंटरेस्टेड थे, 3 गुना के आसपास भरा था, तो नीचे में लेने आएंगे, कुछ उम्मीद करें कि रिकवरी हो जाएगी या निकल जाएं इसमें से? नहीं, फंडामेंटली ये वीक स्टॉक है। ये सेगमेंट भी देखो ना तो काफी कंपटीशन होती है और इसमें मार्जिन्स कम है। और जो जिस लेवल पे ये लिस्ट कर रहे थे ना, ऑलरेडी वैल्यूएशन काफी हाई था, तभी मैंने ये स्टॉक देखा था और हमने हमारे मेंबर्स को भी इसको ना ही बोला था। तो मैं तो मानता हूँ कि अगर ये ऑन उसी लेवल पे या उसके लेवल पे अगर प्रीमियम थोड़ा भी मिलता है, निकल जाइए। बाद में देखिए 1-2 क्वार्टर रिजल्ट आता है, फिर किस तरह से पैन आउट है, शायद आपको नीचे भी मिल जाए। देखिए फिर आप टेक अ डिसीजन, बट एट दिस लेवल मुझे नहीं लग रहा कि वन शुड स्टे इन्वेस्टेड इन दिस स्टॉक। विभू जी, आपकी भी ये राय है, निकल जाना चाहिए वेकफिट से? सर बिल्कुल, जिस तरीके से इसका कुछ खास अच्छी खासी मैं लिस्टिंग नहीं मान के चलूंगा, तो कहीं ना कहीं मुझे ये स्टॉक यहाँ से इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस अभी इस पे नहीं आएगा। तो थोड़ा सा इस पे वेट एंड वॉच रखिए। थोड़ा सा स्टॉक को सेटल डाउन हो जाने दीजिए। थोड़े टाइम के बाद इसके कुछ लॉकिंग पीरियड्स होंगे, वो भी ओपन होंगे, तो कहीं ना कहीं हमें स्टॉक के अंदर एक फर्दर डाउन ट्रेंड भी देखने को मिल सकता है। तो अभी स्टॉक से इट्स बेटर कि आप इसको अवॉइड करके चलिए। इसमें अभी एंट्री बनाने के बारे में ना सोचिए। चलिए, इसके बारे में ना सोचिए और इससे आप निकल ही जाइए, आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। वेकफिट इनोवेशंस फ्लैट लिस्टिंग हुई, उसके बाद थोड़ा सा नीचे का रुझान बन रहा है, लोग निकल के बेचकर इसमें से निकल रहे हैं। लेकिन कोरोना रेमेडीज़ की जहाँ तक बात है, 1392 पर लिस्ट होने की उम्मीद थी, 1470 रुपये पर लिस्ट हुआ, 1480 का हाई भी बना। बाद में थोड़ी सी मुनाफा वसूली हुई है, 1431-50 तक की स्टॉक फिसला है। लेकिन यहाँ पे आप बने रहिए, एक उम्मीद रखिए कि 1400 रुपये अगर नहीं टूटता है तो शायद ये 1600-1700 रुपये तक भी जा सकता है। तो एक लिस्टिंग निराशाजनक कह सकते हैं या फिर मायूसी हुई है, और एक ने आपको दिए हैं छप्पड़ फाड़ रिटर्न्स। तो एक में बने रहिए, एक से आप निकल जाएं, ये ज़्यादा बेटर है। और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी में आपको ज़रूर पैसा लगाना चाहिए। इस सिप से तो नींद टूटती है, लेकिन केवल जागना नहीं, आगे भी तो बढ़ना है। उसके लिए चाहिए एक और सिप। हर महीने छोटी छोटी रकम की इंस्टॉलमेंट यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से शुरू कीजिए निवेश। लेकिन पैसे बढ़ाने वाली कौन सी सिप आपके लिए रहेगी अच्छी? म्यूचुअल फंड सिप से जुड़े हर सवाल का जवाब मेरी सिप मेरा सवाल। सोमवार से शुक्रवार 4 बजे मिलेंगे हम सिर्फ मनी 9 पर। वाह, क्या आईपीओ है!